हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोले बाबा कहते हैं हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी इन 8 बातों को नहीं भूलना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 बातों को कभी नहीं भूलता है, उसकी हर मनोकामना भगवान भोले बाबा शीघ्र पूरी करते हैं और वह व्यक्ति एक कामयाब और सक्सेसफुल अमीर आदमी बन जाता है। फिर उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है और व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों के साथ में सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करता है तथा कभी भी उसके घर में बीमारियों का वास नहीं होता है। वह सदैव धनवान व्यक्ति बना रहता है। परंतु मित्रों, जो स्त्री या पुरुष इन 8 बातों को अपने जीवन में भूल जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को पता चल जाएगा और उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने नंदी के साथ में विराजमान होते हैं। तभी माता कहती हैं, हे प्राणनाथ, आज मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे सुनकर मेरे मन में कुछ शांति मिल जाए और मुझे पृथ्वी लोक पर मनुष्य को ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तभी भगवान भोले बाबा कहती हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें मनुष्यों के कल्याण हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों का कल्याण भी हो जाएगा और वे कभी गरीबी का गुजारा नहीं करेंगे। हे देवी, इस कथा में मनुष्यों को ज्ञान की 8 बातें छुपी हुई हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वह जान जाता है कि वह कौन सी 8 ज्ञान की बातें हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 बातों को जान लेता है, वह बहुत धनवान व्यक्ति बन जाता है। उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और वह जल्द ही अमीर हो जाता है। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की इस कथा और कहानी को सुनकर के आपको पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक भाई बहन को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ आपकी आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और किन कारणों से मनुष्य के जीवन में गरीबी आ जाती है। आखिर ऐसा कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीब के दलदल में फंस जाता है। हे देवी, आज की इस कथा में से मनुष्य को ज्ञान की 8 बातों का पता चलने वाला है। इन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़ी आसानी से दूर कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे भगवान भोले बाबा की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को और प्रेस को दबा लेना, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उन किसान के घर में 2 जुड़वा संतान पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री थी। किसान अपने पुत्र का नाम तो रूपेश रखा था और पुत्री का नाम रूपवती रखा था। इधर इधर धीरे धीरे रूपेश और रूपवती बड़े होने लगे। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, तो इंसान की जो पुत्री होती है वह बहुत ही दुखी होती है और खूबसूरत दिखाई देती है। उसे पहले से ही अपने रूप का घमंड हो जाता है और जो किसान का बेटा रहता है वह थोड़ा सा सांवला दिखाई देता है। धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी रूपवती का विवाह कर देती है। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से रूपवती अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर चली ही गई, अब मेरे पुत्र का विवाह
कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटी के साथ रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, नसीब की लीला बड़ी विचित्र होती है। मनुष्य के नसीब ना जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। उस अमीर किसान के साथ कुछ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे करके वह किसान की आयु ढलने लगती है और वह बूढ़ा हो जाता है और फिर एक दिन किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वह बेटा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद वह अपने पिता का अच्छे से अच्छा वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर के आता है। धीरे धीरे वह किसान का बेटा अपनी सारी खेती बेचकर उन पैसों को अपने पिता के इलाज में लगा देता है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। वह किसान सारा दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, वह बहुत कमज़ोर हो जाता है और इधर उसका पुत्र अपने पिता की देखभाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वह अपने पिता के पास हमेशा बैठा रहता है और समय समय पर अपने पिता को दवा खिलाता है और स्वयं भोजन बनाकर अपने पिता को खिलाता है। अपने पिता की वह बहुत सेवा करता है, परंतु फिर भी उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होती। और एक दिन वह किसान अपने पुत्र के मेहनत को देखकर सोचता है कि आज मैं अपने पुत्र से कुछ कहता हूँ। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे के रूपेश से कहता है कि हे पुत्र, जब मैं भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए तो जब उसका कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, मेरी तो आयु पूरी हो चुकी है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी संभाल लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर रूपेश एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता है। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में ही पहले से ही खर्च हो चुकी थी। फिर रूपेश कहता है, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसे कीजिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रूपेश और पिता का पूरा रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रूपेश का घर, खेत खलिहान पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले ही बिक चुका था और जो भी कुछ जमा पूंजी बची हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के रूपेश एकदम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जब रूपेश एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गाँव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरे के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रूपेश की बहन रूपवती, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल भी कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक चुका है और अब मैं उसके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तो यदि ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो तेरे नैहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं, तो ऐसे में मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। मित्रों, इस कारण से रूपवती अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है और ना तो तुम रूपवती और अपने भाई को अपने ससुराल कभी बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। रूपवती के भाई रूपेश को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसीलिए रूपेश की भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता। इस तरह से रूपवती तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजारती है। उधर रूपेश मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने दिनों को काटने लगता है। इधर भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, जब कुछ ससुराल में
इज्जत न हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। हे देवी, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रुपेश की बहन रूपवती के लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन रुपेश की बहन रूपवती अपने भाई को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती है। जब इस बात का पता रुपेश को चलता है तो उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर रुपेश बहुत प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर अपने पत्नी सुशीला को बताता है। मेरी बहन की बेटी की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब रुपेश की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम मैं अपनी ननद से जाके मिलाऊंगी और उसके घर को देख आऊँगी। वह बड़ी खुश होगी। अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। मित्रों, अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रुपेश बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रुपेश अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर वह तो हमारी बहन है बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। रुपेश अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, मेरी बहन के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं आ रही है। फिर भी हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी प्रकार से कोई भी सोच विचार मन में मत लाओ और बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर चलो। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी सुशीला अपने पति की इन बातों को सुनकर कहने लगती है कि हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रुपेश कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चे को साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला रूपवती अपनी बहन की ससुराल को चला जाता हूँ। यदि ऐसे में नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा न हो जाए, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। दोस्तों, इतना कहकर रुपेश घर के अंदर से बाहर चला जाता है। दोस्तों, रुपेश बहुत ही गरीब और लाचार हो चुका था। जो भी उसके पास पैसे और धन संपत्ति थी, वह बस अपने पिता के इलाज के बेचने पर लगा दिया और अब उसके पास भेंट के रूप में वस्त्र खरीदने को पैसे तो उसके पास नहीं बचे थे, और इसलिए वह अपने दोस्तों के घर जाता है और फिर उस दोस्तों के घर से बाहर आता है। रुपेश अपने दोस्तों से कहता है, भाई हमारे भांजे की शादी है और हमारे पास उसे उपहार स्वरूप देने के लिए कुछ पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार के तौर पर मांग रहा हूँ, मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए। फिर दोस्तों, रुपेश का दोस्त रुपेश को पैसा दे देता है। फिर उधार के लिए कुछ पैसे से अपनी बहन रूपवती और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल चला जाता है। उधर पैदल चलते चलते रुपेश को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वे अपनी बहन के दरवाजे तक पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी रूपवती की जेठानी की नज़र रुपेश पर पड़ जाती है और वह रुपेश को पहचान लेती है। रुपेश को देखने के बाद रूपवती की जेठानी जाकर रूपवती को बताती है कि हे रूपवती, आज तेरा भाई के तेरे घर पर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों, जब रूपवती इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, कहती है, हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ है और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर के रूपवती गुस्से में भर जाती है और सभी की नज़रों से बचते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। उधर रुपेश जब अपनी बहन रूपवती को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देख करके रुपेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उसके बाद रूपवती अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे पर ले जाती है और कमरे में ले जाकर के पूछने लगती है, भैया तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ चले आए।
तब रूपेश कहता है कि हे बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुख से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए के लिए नए कपड़े लाया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर रूपवती कहने लगी कि हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़ी लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुम मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। अब तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। रूपवती के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। तब रूपेश अपनी भाई के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तो यह तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि तुम मुझे यह बातें पहले ही बता देती तो तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, तो तुम मेरे आने से इतना बुरा लगेगा तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन को मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगी। फिर रूपेश की बातों को सुनकर रूपवती का गुस्सा जब थोड़ा शांत हो जाता है तब वह पेश से कहती है, चलो जाओ, तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो कि जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहते हैं रूपवती का भाई तो भिखारी है। भोजन की बात तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर के चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। उपेश कहता है कि ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव को चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए कपड़े लाया हूँ, तुम उस कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब रूपवती अपने भाई से कपड़े को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रूपेश उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। मित्रों, इधर रूपेश उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर लौटेगी, वापस आती होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई, सगा भाई मेरा यहाँ बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में इंतजार कर रहा है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से रूपेश झटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रूपेश अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता है। इस तरह से रूपेश उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। इधर रूपेश को अपनी बीवी बच्चों की याद आती है। रूपेश सोच रहा है कि यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का भला क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? रूपेश इधर यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से रूपवती की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब रूपेश के कानों में रूपवती की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है तब रूपेश अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। तब रूपवती की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज़ सुनाई जाती है तो वह दरवाजे को खोल कर देखती हैं तो अंदर रूपेश को देखकर चौंक जाती हैं और रूपेश से पूछने लगती हैं, कहती हैं, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? रूपेश इस बात को कोई जवाब नहीं देता। जब रूपवती की जेठानी दोबारा पूछती हैं तो रूपेश इस बात को छुपा लेता है और झूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण घेरू उड़ जाते। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी। फिर इतना कहने के बाद रूपेश घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है और उधर अपने घर की ओर चला जाता है। 2 दिन
का भूखा प्यासा बेचारा रुपेश अपने घर को चला जाता है। अंत में वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। उसे एक कदम चलते चलते चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही रुपेश का सिर चकराता है और वह उसी समय ज़मीन पर गिरने वाला होता है, तभी माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती हैं और एक बुढ़िया के रूप में प्रकट होकर उसके पास पहुंच जाती हैं और वह रुपेश के गिरने से पहले ही रुपेश को संभाल लेती हैं और उस जंगल में वह बुढ़िया रुपेश को अपने पास बिठा लेती हैं। फिर जब कुछ घंटे के बाद रुपेश को दोबारा होश आता है तो रुपेश स्वयं को एक बूढ़ी माता के पास बैठा हुआ देखता है और होश आने के पश्चात रुपेश खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उसे बूढ़ी माता को प्रणाम करता है और कहता है कि हे माता, तुम कौन हो मित्रों। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जिस बूढ़ी माता के पास वह बेचारा रुपेश बैठा हुआ था वह बूढ़ी माता साक्षात माता लक्ष्मी थी। इधर रुपेश की पत्नी सुशीला रोज माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रुपेश चक्कर खा के गिर जाता है तो उसी समय वह तत्काल माता लक्ष्मी प्रकट होकर रुपेश को संभाल लेती हैं और रुपेश को इस जंगल में अपने पास बिठा लेती हैं। जब रुपेश को होश आता है तो वह बुढ़िया माँ को प्रणाम करके अपने घर को वहाँ से चलने लगता है। तभी उस समय बूढ़ी माता कहती हैं कि हे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ जाओगे। फिर रुपेश बताता है कि हे माता, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और उधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव को जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माता रुपेश से कहती हैं कि हे बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब रुपेश कहता है कि पूछो माता, तुम क्या पूछना चाहती हो मित्रों। फिर बूढ़ी माता पूछने लगती हैं कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसे तुमने बताया, तो वहाँ पर शादी थी, तो फिर लौटकर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा। बूढ़ी माता के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रुपेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर रुपेश उसके बाद उस बूढ़ी माता को अर्थात माता लक्ष्मी जी को सारी बातें बता देता है। इस प्रकार से रुपेश के मुख से पूरी घटना को सुनकर बूढ़ी माता कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं और तुम उस बगीचों में चल कर के फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे मिलेंगे तो वह पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करके बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। रुपेश जब इस बात से सहमत हो गया, तो जब इस प्रकार से बूढ़ी माता की बातों को सुनता है तो वह बात मान कर के रुपेश बूढ़ी माता के बगीचों में पहुंच जाता है। फिर उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रुपेश वृक्षों के से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो फिर कुछ फलों को तोड़ कर वे एक टोकरी में रख लेता है और उस टोकरी को अपने हाथों में पकड़कर उस बूढ़ी माता के पास जाता है और बूढ़ी माता से आज्ञा लेकर अपने घर को चल देता है। तब बूढ़ी माता रुपेश से कहती हैं, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनकर जाओ, यह तुम्हारे जीवन में ज़्यादा काम आएंगी मित्रों। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से माता लक्ष्मी रुपेश को 8 बातें बताती हैं और उन 8 बातों को सुनकर के रुपेश अपने घर को चल देता है। जब रुपेश फलों से भरे हुए उस टोकरी को लेकर के अपने घर पहुंचता है तो रुपेश का छोटा बच्चा और रुपेश की पत्नी पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। और यह सुनकर रुपेश अपने बच्ची और अपने पत्नी से कहता है कि अपनी बुआ के आपके लिए यह बहुत सारे फल भेजे हैं। फिर रुपेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर के अंदर फल को लेकर के जाता है और फल को रखकर वह बाहर चला आता है। फिर उसकी पत्नी जब फल को उससे निकालने के लिए काटती हैं और उन सभी फलों में से हीरे और सोने चांदी निकलते हैं और जब वह आम के फल को काटती हैं तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियां निकलती हैं। यह देखकर रुपेश की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर
उसका पति एक नदी के किनारे पर खड़ा होकर अपनी बहन की बर्ताव को सोचता रहता है। उसके साथ उसकी बहन के घर में जो भी घटनाएं घटी वह सब सोचता रहता है। तभी उसकी पत्नी दौड़कर अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर कि वे अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और तुम यह क्या लेकर आए हो। दोस्तों, रुपेश अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब रुपेश अपनी पत्नी से कहता कि हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी दिया भेजा वह मैंने लेकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी टोकरी में है उसको ही बच्चे को दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर चलो और घर के अंदर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह सुनकर और यह कहकर सुशीला अपने पति के साथ घर चल देती है। और घर पहुंचने के बाद सुशीला जब अपने पति को घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि इसे जरा देखिए, यह सही हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला रुपेश के सामने टोकरी का सारा फल जमीन पर रख देती है और कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरा मोती और सोने चांदी भेजे हैं। दोस्तों, फिर जब यह नज़ारा रुपेश देखता है तो समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माता मिली थी वह कुछ साधारण माता नहीं थी, वह बूढ़ी माता साक्षात माता लक्ष्मी थी। लेकिन इस बारे में रुपेश अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उसकी बूढ़ी माता को धन्यवाद देता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इस प्रकार से रुपेश को बहुत सारा धन मिल जाता है। रुपेश पहले ही तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद रुपेश अपनी बीवी बच्चे के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और फिर बड़ी शान और शौकत के साथ महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी रुपेश को ऐसे देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब रुपेश का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसे शानो शौकत हो जाती है, तो एक दिन रुपेश की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि अब सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीनों में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर के लाओ। इसी बहाने से वह अपने घर घूम लेगी, इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूँगी। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, रुपेश जब अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनता है तो रुपेश अपनी पत्नी के साथ कहने पर फिर से अपनी बहन को ससुराल को चल देता है, परंतु इस बार भिखारी बनकर नहीं, एक राजा महाराजाओं के जैसे रथ पर सवार होकर के और अपने साथ में 2 सैनिकों को लेकर के जाता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार रुपेश फिर से अपनी उस बहन के दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है, जिस दरवाजे पर वह कुछ साल पहले जाकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर रूपवती की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर दौड़ी दौड़ी रूपवती के पास जाती है और रूपवती से कहती है कि हे रूपवती बहन, आज तो तेरा भाई आया है। दोस्तों, अपनी जेठानी के मुख के इन बातों को सुनकर रूपवती कहने लगती है कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। मित्रों, दरअसल रूपवती एक ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि रूपवती इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह अमीर हो चुका है। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि हे रूपवती, आज तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं आया, एक राजा महाराजाओं की तरह आया है, तो तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी राज्य का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के साथ 2 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी हुई है, भला एक बार जाकर तो देखो। रूपवती जब अपनी जेठानी की मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप करके देखने लगती है। जैसे ही रूपवती ने अपने भाई को उस रूप में देखा तो अपने भाई के पहनावों को देख कर के रूपवती एकदम से दंग रह गई और फिर सोचने लगी कि कल तक तो मेरा भाई एकदम से भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। फिर रूपवती ने रुपेश की बहन आरती की थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने आती है। उसके बाद में रूपवती अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए,
मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ और तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो मित्रों फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर रूपेश कहने लगता है कि बहन कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैं तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया हूँ। बहन अब उन बातों को छोड़ो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, लेने आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने को मुझे भेजा है। दोस्तों, इतना सुनकर के रूपवती खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने को तैयार हो जाती है और तैयार होकर के रूपवती अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब रूपेश की बहन अपने शहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देख करके एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर घूम रहे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। रूपवती अपने भाई की ऐसी स्थिति को देख करके एकदम से हैरान रह जाती है और उधर रूपेश की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है। 10 दिनों तक अपनी पलकों में पर बिठा करके रखती है। रूपेश की पत्नी सुशीला को ऐसा लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननद की वजह से हुआ है और अपनी ननद की मदद की वजह से ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि दोस्तों, रूपेश ने कभी भी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब रूपवती की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि उस बुढ़िया माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से हुआ है। इधर रूपेश की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर सुशीला अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी ननद को खूब ख्याल रखती है। कुछ दिनों के बाद जब रूपेश की बहन का ससुराल जाने का समय होता है तो रूपेश की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, तुम्हारी बहन अपने घर जा रही है, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर के आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रूपेश घर से चला जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेंटर में मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, पर उसको बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब रूपेश कहता है, हाँ मोची भाई, मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियाँ बना दो जिन जूतियों को जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर चले तो वह जूतियाँ बारी बारी इन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को रूपेश वह 8 ज्ञान की बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी माता के रूपेश को आते समय बताई थी। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, रूपेश मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब ये 8 ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मित्रों, फिर इस प्रकार से रूपेश बारी बारी से 8 बातें उस मोची को बताता है। पहली बात बताता है, कहता है कि बात ज्ञान की है, कहीं मानव तन मत भूल होती है। बात ज्ञान की है, कहीं मानवता भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात रूपेश बताता है, समय के भरोसे जो बैठा रहता है सदा वह गरीब बन जाता है और गरीब बनकर बैठ जाता है, सदा रह जाता है गरीब, काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात रूपेश बताता है, कहता है, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन वही कर्म कर फिर करे, कहता है स्वयं को दीन। चौथी बात रूपेश बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। पांचवी बात बताता है, रूपेश बताता है, कहता है, दो समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जूठो करो गरीब दूर। मित्रों, छठवीं बात रूपेश मोची को बताता है, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे जो बैठता है वह मनुष्य रहे गरीब। सातवीं बात रूपेश बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी, वार विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं बात सबसे आखिर बात रूपेश बताता है और कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियाँ बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रूपेश मोची से कहता है
कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मेरे लिए जूतियाँ बना दो। जब भी वह 8 बातें यह जूतियाँ बोलेगी, जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई को ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार रूपेश उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई चांदी की जूतियां बनवा दी और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे दिया। चांदी की जूतियां पाकर रूपवती का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद रूपेश अपने नौकरों के साथ में रूपवती को रथ पर बिठाकर उसके घर के लिए विदा कर देता है। इधर जब रूपवती अपने ससुराल पहुंच जाती हैं तो उसकी देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं, कहती हैं, अरे रूपवती, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें उपहार में क्या दिया है। दोस्तों, तब रूपवती अपनी देवरानी जेठानी को अपने भाई के द्वारा दी गई उन भेंट को दिखाती है, वह जूतियां दिखाती है और कहती हैं, देखो, मेरे भाई ने मुझे चांदी से जड़ी हुई हीरे मोतियों से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। दोस्तों, तब उनकी देवरानी जेठानी कहती हैं, हे रूपवती, जरा पहनकर चलकर देखो तो कैसे लगती हैं। फिर रूपवती उन जूतियों को पहन करके चलकर देखती है। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही रूपवती उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं कि देवी, जब रूपवती इन बातों को सुनती है तो उसका शर्म से सर नीचे झुक जाता है और उसके भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती हैं कि रूपवती, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगती हो, तब रूपवती अपनी जेठानी को और देवरानी को सारी बातें बताती हैं कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है और मैं तो जीना नहीं चाहती। दोस्तों, तभी रूपवती की जेठानी उसे समझाने लगती है, हे बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसके माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं और उसके घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसलिए मेरी बातों को तुम सदा याद रखना। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस तरीके से रूपवती की जेठानी रूपवती को 8 बातें बताती हैं। कहती हैं, हे रूपवती, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखकर हे रूपवती को 8 बातें बताती हैं और कहती हैं, हे रूपवती, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाना खाने के चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी निर्धन हो जाते हैं। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियां का अपमान होता है, उसकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर में परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती और फिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद भी उस पैसों से दूसरों की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या अपने धन के बलबूते पर दूसरों लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी बहुत जल्दी रूठ जाती हैं, दूर चली जाती हैं। छठवीं बात, ऐसे लोगों के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, जो अपने कार्य को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सातवीं बात, जिन घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़े लोगों का कहना नहीं मानते, फिर अपने आप ही बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों भी गरीब का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं बात, अंतिम बात, जिस पर घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर नहीं करते, आदर भाव नहीं करते, फिर
अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से रूपवती की जेठानी रूपवती को यह 8 ज्ञान की बातें बताती हैं और अपने देवरानी से कहती हैं, हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ बांध के रख लेना। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा माता पार्वती को बताते हैं कि कौन सी 8 बातें जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो मुझसे बोलने में त्रुटि हुई हो उसे आप क्षमा कर देना और प्रेस बटन को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हर हर महादेव लिखना ना भूलें, अवश्य लिखना। और हर हर महादेव। और आपको तहे दिल से धन्यवाद।